जो हिंदी की इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान हमारे लिए मूल्यवान होता है, लेकिन ज्ञान का सही ढंग से उपयोग करके ही हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं और सही ढंग से उस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, आज कक्षा 7 की इस हिंदी की कक्षा में आपको हम पाठ 13 बुद्धिमान की परीक्षा, जो हिंदी पाठमाला पुस्तक के अंतर्गत आपके वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित सिलेबस में है, उसका आज हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे और समझेंगे कि इस पाठ के द्वारा हमें क्या संदेश दिया गया है। देखिए, कहानी बहुत पुरानी है और एक गुरु है जिनका नाम राधा गुप्त है, जिनका गुरुकुल बहुत ही प्रसिद्ध है और अपने गुरुकुल में वो विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान अपने छात्रों को देते हैं, लेकिन उनकी अपनी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। उनकी एक पुत्री होती है जिसके विवाह की उनको चिंता रहती है। वो वर की तलाश करने निकलते हैं, लेकिन उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वर कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बेटी के लिए जो वर हो उसकी योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि उस जिस व्यक्ति से भी वो शादी करें अपनी बेटी की, उसके पास धन भले ही न हो, लेकिन वो कर्मठ का अर्थात अपने काम में लगा रहने वाला या मेहनती व्यक्ति हो, उसी से वो अपने बेटी का विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना गुरुकुल था। और उन्होंने उनके मन में एक विचार आया एक बार कि क्यों ना हम अपने शिष्यों में से ही कोई उचित वर को तलाश करें। ये बात जब उनके मन में आई तो उन्होंने किसी बुद्धिमान वर की तलाश के लिए जो है एक परीक्षा का आयोजन करने का विचार किया। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया, उनको इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि बेटी के विवाह के लिए बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। उन सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त धन की जरूरत होती है, लेकिन वो धन मेरे पास नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने शिष्यों से कहा। और उन्होंने अपने सभी शिष्यों को आदेश दिया कि आप सभी लोग जो है जैसे भी हो, आप सभी लोगों को ये सामान इकट्ठा करना है, भले इसके में चोरी क्यों न करना पड़े। गुरु की आज्ञा थी, सभी शिष्य अपने काम में लग गए। सभी शिष्य कहीं से कोई न कोई चीज सामान लेकर के आते और गुरु जी को दे देते। गुरु जी अर्थात राधा गुप्त जो है उस सामान को एक विशेष जगह पर रख देते। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके सारे शिष्य तो उनके कथनानुसार जो है सामान इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन एक उनका प्रिय शिष्य था रामा स्वामी, जो कि चुपचाप बैठा रहता, वो कहीं नहीं जाता। उन्होंने कारण पूछा तो रामा स्वामी ने बताया कि गुरुजी, आपने सामान इकट्ठा करने के लिए कहा है, लेकिन साथ ही आपने कहा कि उस चोरी को कोई देखे नहीं, सामान जब उठाते समय उसे कोई देखे नहीं। लेकिन गुरुजी, ये तो संभव ही नहीं है।
राधा गुप्त ने कहा, ऐसा कैसे? उन्होंने कहा, गुरुजी, आपने हमें बताया है कि हम चोरी को दूसरे व्यक्तियों से तो छिपा सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा से छिपाना संभव नहीं है। इसलिए गुरुजी, मैं कोई भी वस्तु लेने नहीं गया। पंडित राधा गुप्त जो है इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उनको उनके वर की तलाश पूरी हुई। उन्होंने अपने इस होनहार शिष्य रामास्वामी से अपनी बेटी का विवाह करने का निश्चय किया। उन्होंने सारा इकट्ठा किया हुआ सामान जिन लोगों के यहाँ से चोरी करके उनके छात्र लाए थे, उनको वापस कर दिया और अपनी बेटी का विवाह अपने होनहार छात्र रामास्वामी से कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें जो सीखने को मिलता है कि पहली चीज तो परीक्षा किसी की योग्यता को मापने का एक तरीका होता है। योग्य व्यक्ति की परीक्षा जब हम लेते हैं तो उससे पता चलता है कि आखिर इसके अंदर बुद्धि कौशल कितना है, कितने इसकी योग्यता का पैमाना क्या है। इस तरह से गुरुजी ने अपनी परीक्षा के द्वारा अपने ज्ञान, उन्होंने एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया अपने इस पाठ, इस परीक्षा के माध्यम से कि ज्ञान कितना भी हो, ज्ञानवान तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान वही माना जाता है जो उसका सही उपयोग करता है। तो इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से हमने जीवन के लिए एक अमूल्य संदेश भी सीखा। धन्यवाद।